गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम फॉर क्लास 9th। तो जैसा हम पहले कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 में हमने 3 तक क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट वीडियो में। तो अब इसको हमने फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ P by Q। और आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर with your teacher and classmate discuss why the answer makes sense। अब जो है वैसे देखो 0.9 इसका मतलब हो गया 0.9 बार। अब इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करें 10x बराबर 9.9 बार आ जाएगा। ठीक है, आप वैसे ही उसको सब्ट्रैक्ट कर लें, इसको इसमें से इसको करेंगे तो 10x माइनस x बराबर 9.9 बार माइनस 0.9 बार, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 9 रह जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। अब आंसर जो है P by Q की फॉर्म में इसको 1/1 लिख सकते हैं। अब जो है कहते हैं वैसे डिफरेंट नहीं आया तो 1 आ गया। अब 1 क्यों आ गया, देखो 0.999 जो बिल्कुल क्लोज टू 1 है। अब ये भी चलता रहा है तो जो तो 1 के इसको फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है, What can be the maximum number of digit in the repeated block of digit in the 1/17। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17, यहाँ मैक्सिमम जो ब्लॉक रिपीट होगा डिजिट्स इससे एक कम होगी, 17 से एक कम 16। अब इसको चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो फटाफट से। अगर करो चलो 1/17 0 पॉइंट लगा के 0 ना जाने की 0, तो यहाँ गया 0 17 5 हाँ 85। अब फटाफट छोटा छोटा बहुत लंबी आएगी 15 0 तो 17 9 153 आता है, तो 8 7 56 136 140, फिर 8 पे फिर से जाएगा 136 4 0 17 2 34 6 0 17 3 51 190। अब 5 85, ये आ गया 5, यहाँ से कर देते हैं। फिर यहाँ आएगा 5, यहाँ से कर देता हूँ 5, फिर जो है यहाँ बचा 5 0 उतार दीजिए 70, तो 17 2 34, फिर बचा 16 0, फिर ये आया अपना जो है 160 में जो है 153 आ जाएगा 9 से 153 70 17 चौक 68 2 0। ये जो है 1 आना चाहिए रिमाइंडर। 17 1 17 3 0 17 1 17 17, ये आ गया, यहाँ पे 13 आ जाएगा 13 130 हो गया। ठीक है, और ये आ जाएगा 17 7 119 11 0। ठीक है, फिर है 17 6 102 8 0 17 5 17 चौक 68 12 0, फिर जो 0 उतारी तो 17 7 119। देखो अब ये जो है यहाँ 1 आ गया। अब 1 आ गया तो मतलब फिर वही शुरू हो जाएगा। 1 यहाँ था ना हमारा स्टार्टिंग में, तो हमने 1 को डिवाइड करा था 17 से, तो अब देखो कितने जो है रिपीट हो रहा है। फिर से ये रिपीट हो जाएगा 1 आने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मैक्सिमम जो है हमारे इसको हम ये
अब आगे वो रिपीट होगा तो है पूरे के ऊपर बार लगा देंगे। 16 डिजिट्स कैन बी रिपीट इन डिवीजन ऑफ 1/17। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर से एक कम ही आएगी। ठीक है, बस मैक्सिमम उतनी डिजिट रिपीट कर सकती हूँ। Look at several examples of rational number in the form of PQ, where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था Q की जो है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन के लिए Q जो है वो जैसे Q के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 के उसमें होना चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। जैसे हमने लिया था एग्जांपल 36/100, तो ये आ गया था 36 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब कोई भी नंबर आप लो तो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि 2 से डिवाइड करते हैं 1 को तो 0.5 आ जाता है, और 5 से करेंगे तो 1/5 मतलब 0.2, दोनों में ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन 1 को 3 से करते हैं, 1 को 7 से या किसी और नंबर से, तो उनका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। तो अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 के उसमें आ जाता है मल्टीपल्स में, तो जो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यही है कि Q शुड बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 2 and 5। Find 3 different irrational number between 5/7 and 9/11। इनके बीच में अगर इरेशनल नंबर निकालना है तो आपको जो है बस यही ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 5/7 और 9/11, इसको अगर वो करेंगे तो 0.7 ऐसे चलता जाएगा, आगे चल रहा है जो भी कुछ, और ये करेंगे तो 0.88821, इस तरह से आगे कुछ भी आएगा। तो अब इसके बीच के आपको रैशनल जो है इरेशनल नंबर देखने हैं, तो इरेशनल नंबर देखने हैं तो 0.71 से बड़ा होना चाहिए, 0.81 से छोटा। तो मैं कर देता 0.730100010001 ऐसे चल रहा जा रहा है। ठीक है, ये कर देता 0.75 या 74/0 या 0.3 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी ले लो। इस तरह से 0.76 कर लिया, 0100100, ये सब जो है नंबर इसके इन दोनों के बीच में है। ये नंबर ये भी कह लो 0.73 इससे बड़ा है और इससे छोटा है, 0.75 ये भी इससे छोटा है। तो ये सारे नंबर इस तरह से infinitely many numbers you can write between 2 rational numbers। फिर लास्ट है इसमें क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल। अब ये जैसे स्क्वायर रूट वाला है 23, तो 23 प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे तो ये इरेशनल नंबर आएगा। और 2 to 5 तो 15 का स्क्वायर है, तो इसका जो स्क्वायर रूट करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 जो है रैशनल नंबर आएगा। तो जिनके पूरे स्क्वायर रूट जो है इंटीजर्स में आ जाते हैं तो वो तो रैशनल नंबर, अदरवाइज़ वो इरेशनल होंगे। और दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन देखना है। अब जैसे थर्ड में तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो डेफिनेटली रैशनल नंबर है। फोर्थ में जो है 7.478 और 7.478478
अब ये रिपीट हो रहा है, देखो 478 478 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हम इसे 7.478, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। लास्ट वाला जो है 1.101001 ऐसे जो है, जो उसका टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी नहीं है, तो ये जो है ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई 1.3। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।